दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रिजेश, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम देखने वाले हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज सेट 3 है। और कौन सा सेट आज देखने वाले हैं? 28/3/2016 में पहला सेट मतलब CBT 1 में जो आया हुआ है वो क्वेश्चन हम देखने वाले। देखिए, हम CBT 1 और CBT 2 दोनों करवाने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम सारा क्वेश्चन आपको कम से कम समय अच्छे ट्रिक में करवाएंगे। तो इस टाइप का अगर पैटर्न आए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आपको करना है इसी तरीका से, ठीक है? तो इसी तरीका से कीजिएगा। देखिए, अभी तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपको हमारा हर वीडियो मतलब कि जितना भी हम सेट बनाने वाले हैं सब सेट आपको मिलता जाएगा, ठीक है? तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज पहला क्वेश्चन से चालू करने वाले हैं। आज इस सेट का आज सेट 3 है, ठीक है? इससे पहले सेट 2 डाल चुके हैं, उसको आप अगर नहीं देखे होंगे तो उसको भी आप देख लीजिएगा, 2016 का ही है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। देखिए क्या बोला, मीना 2,75,000 रुपये का कार लोन लेती है और वह 8% वार्षिक दर से, मतलब हर साल 8% का दर से ब्याज दे रही है। तो कितना साल तक? 3 साल तक, ठीक है? भुगतान करते समय उसने अपना स्कूटर, मतलब भुगतान जब की मतलब ब्याज जब चुकाई है तो वो क्या की है कि अपना स्कूटर दे दी है और साथ में 3,35,000 रुपया, सॉरी 3,35,000 है, तो 3,35,000 रुपया बैंक को दिए साथ में, ठीक है? तो यहां से आपका स्कूटर का पूछा है दाम क्या होगा। तो देखिए, ध्यान आपको क्या देना है, देखिए ली कितना लोन है, तो 2,75,000 रुपया लोन लिया, ठीक है? अब बोल रहा है कि 8% का दर से 3 साल तक वो अपना चुकाती है ब्याज। तो 8 3 24, मतलब कि टोटल ब्याज कितना दी? 24%। तो इसका 24% निकाल लेंगे, यहां से हमको ब्याज पता चलेगा। अब देखिए, 275 से अगर 24 को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा गुना कीजिएगा तो 66,000। गुना करके देखिएगा, आपका 66,000 आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, देखिए यहाँ 66,000 ब्याज आया और यहाँ पे लोन लिया था कितना? 2,75,000। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे 66,000, तो ये मेरा क्या निकलेगा? 66,000 आया था, हम इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 3,41,000 रुपया आपका है। ये क्या निकला? ये आपका जो आया, ये आपका मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब क्या होता है? अमाउंट होता है। मतलब कि अमाउंट मतलब उसको देना था इतना रुपया, लेकिन वो इसके जगह क्या करती है कि 3,35,000 रुपये देती है और साथ में स्कूटर दे देती है। तो 3,35,000 रुपया देती है, तो इसमें 3,35,000 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6,000। आपका आ गया 6,000 रुपया। तो देखिए, ये 6,000 रुपये जो नहीं दी है, इसके जगह क्या किए? स्कूटर दे दिए। मतलब कि स्कूटर का दाम कितना हुआ? 6,000 रुपया। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। अब चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, इसी तरीका से आपको करना है, ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टैंक 2 नल X और Y को क्रमशः 5 घंटे और 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक अन्य नल Z टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो इस टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है? देखिए, X और Y और तीसरा क्या है? Z है। ये 5 घंटा, ये 10 घंटा और ये कितना है? 20 घंटा में ये खाली करने वाला है, इसीलिए ये माइनस, ठीक है? अब तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। पहला का एफिशिएंसी मतलब X का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4, और Y का एफिशिएंसी 2, और Z का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1। -1 में लेंगे, काहे कि ये खाली करने वाला है इसलिए, ठीक है?
अब देखिए टोटल टंकी का कैपेसिटी कितना है, ये जो आपका 20 यूनिट निकला है यही टंकी का कैपेसिटी है, और 20 यूनिट से भागा तीनों को खोल रहे हैं एक साथ, तो भागा तीनों का एफिशिएंसी मतलब 4 + 2 - 1, प्लस नहीं होगा -1, यहां से कीजिएगा तो आपका कितना हुआ 20/4 और 2 6 में से 1 ये कितना बचा 5 से भागा देंगे तो कितना है 4, मतलब 4 घंटा, मतलब तीनों को अगर खोल दिया जाए तो 4 घंटा में उस टैंक को भर देगा। ठीक है, ये आप इसी तरीका से कीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, उसने 25 अंडे 10% लाभ, 25 अंडे 25% हानि और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे। बताइए अनिल को कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो देखिए इसमें आप ऐसे मत कीजिएगा, देखिए एक अंडा का दाम 6 रुपया है और 100 अंडा दिया है, तो पहले क्रय मूल्य आप 100 × 6 मत कीजिएगा, इस तरह कीजिएगा तो आपको समय ज्यादा लगेगा। फिर आपको 25 अंडा का आपको लाभ निकालना पड़ेगा, फिर हानि निकालना पड़ेगा, फिर लाभ निकालना पड़ेगा, तो इस तरह आपको समय ज्यादा लगेगा। देखिए कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। क्या बोला है आपका दिया हुआ है कितना 25 अंडे पे कितना 10% लाभ कमा रहा है, फिर 25 अंडे पे 25 कितना है 25% हानि हो रहा है, मतलब -25%। ठीक है, अब बोल रहा है कि फिर बचा हुआ 50 से अंडा है उस पे 20% का लाभ, उस पे 20% का लाभ कमाया। तो ध्यान दीजिए यहाँ हमको क्या लेना है, सबसे पहले आप रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो निकालिएगा तो 1 1 और 2 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 25 से भागा होगा तो 1 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला को रेशियो में नहीं लेना है। ये आपका क्या है अंडा है और ये आपका क्या है लाभ और हानि प्रतिशत है, तो ये ध्यान देना है। तो अगर हम एक अंडा को 100 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, एक अंडा को 100 रुपया मान लेते हैं, इस तरह का क्वेश्चन में जब आपको प्रतिशत में पूछे और रुपये से हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको क्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं लेना है, हमको यहाँ से रेशियो निकालना है और रेशियो को हम 100 मान लेंगे उसका दाम। ठीक है, डायरेक्ट आप 100 मान के रखिएगा। अब देखिए एक अंडा में 10% लाभ कमा रहा है, मतलब कितना लाभ कमा रहा है 10 लाभ कमा रहा है, और फिर एक अंडा में कितना 25% हानि हो रहा है, मतलब कि दाम 100 था 25% हानि हुआ तो कितना मतलब 25 हानि हुआ। ठीक है, अब उसी तरह 2 अंडा में 20% लाभ कमा रहा है तो कितना हुआ 40 लाभ हुआ। अब यहां से वास्तविक लाभ कितना हो गया, देखिए 40 10 50 लाभ हुआ, लेकिन 25 माइनस हो गया, मतलब कि वास्तविक मेरा लाभ कितना हुआ 25। ये 25 किस पे लाभ हुआ कितना अंडा पे, तो देखिए 2 और 2 4 अंडा पे लाभ हुआ था, तो 4 अंडा से भागा दे देंगे डायरेक्ट, आपका डायरेक्ट निकल जाएगा प्रतिशत, मतलब 4 अंडा से भागा देंगे तो 6 चौक 24 और 4 दूनी 8 5 इतना, मतलब 6.25, ये आपका आंसर हो जाएगा 6.25 लाभ। ये लाभ में आया, लाभ हुआ था ना यहाँ 25, इसीलिए लाभ में आया। तो चलिए आपका आंसर बी है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू अच्छे से, अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है जितना भी क्वेश्चन बताएं आप इसी तरीका से कीजिएगा, कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्या बोल रहा है, एक कंपनी में 10 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपया और 15 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपया वेतन मिलते हैं, प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन निकालिए। देखिए इसको आपको उस तरीका से नहीं करना है कि 10 कर्मचारी गुना 36,200 प्लस 15 कर्मचारी गुना 33,550, इस तरह नहीं करना है। करना कैसे है ये आपको बता रहे हैं। देखिए 10 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी कितना दिया है तो 36,200, ठीक, अब 15 कर्मचारी को प्रति कर्मचारी कितना दिया है तो 33,550, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले कर्मचारी का रेशियो निकाल लीजिए, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 3 आ गया। अब ध्यान देना है कि ये इससे कितना ज्यादा है, ठीक, ये इससे कितना ज्यादा है, तो देखिए यहां से आपका हो जाएगा 50, आपका हो जाएगा 2650, आपका कितना ज्यादा है 2650। देखिए सबसे कम जो है उसको लिखेंगे 33,550, इसको लिखे प्लस ये ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है 2650,
तो देखिए 2650 जितना ज्यादा है ये ज्यादा था तो इसका संख्या कितना 2 गुना में 2 ठीक बटा दोनों का संख्या रेशियो कितना है इसका 2 इसका 3 कितना 5 तो यहां बटा में 5 इसको काटिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 530 और 530 को अगर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1060 यहाँ पे 1060 जोड़ दीजिए यहाँ पे इसमें 1060 जोड़िएगा तो जोड़ दीजिए कितना होगा 34,610 रुपया प्रति कर्मचारी औसत निकलेगा तो आपका आंसर बी है ठीक ऑप्शन बी देखिए आपका आंसर सही आंसर है ठीक है। अब चलिए चलते हैं इसी तरीके से कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। राज ने अपने 4 विषयों में 68, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का अंक 80 हो जाए। मतलब बोल रहा है कि पांचों अंक अगर नया 5वां जोड़ दिया जाए विषय का तो पांचों का औसत अंक कितना होगा 80 होना चाहिए ठीक है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन करने में आपको सबको जोड़ करके उस तरीके से नहीं करना है समझे। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है कितना दिया हुआ है 67, 69, 78 और आपका कितना है 88 ये आपका संख्या है इसका आपको दिया हुआ है ठीक है औसत मतलब कि पांचों को जोड़ करके औसत कितना बोला है 80 ठीक है 80 बोला है। ये देखना है कि 80 से कितना ज्यादा है 80 से ये 13 कम है मतलब माइनस जितना कम वाला होगा उसको माइनस में और जो ज्यादा होगा उसको प्लस में। तो ये कम है तो -13 यहाँ भी कम है मतलब -11 यहाँ कम है मतलब -2 और यहाँ देखिए ज्यादा है 80 से तो मतलब प्लस में 8। अब इसको अगर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 13 और 11 कितना हो जाएगा 24 और 2 26 26 -26 में +8 जाएगा तो कितना बचा -18 कितना बचा -18। यहाँ जो -18 आया इसको हमको यहाँ पे +18 कर देना है बस इसको साइन को +18 कर देना है समझ गए। तो आपका कितना हो जाएगा 98 यही आपका निकल गया यही आपका निकल गया जो पूछा हुआ है। क्या पूछा है 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करना है तो 5वां विषय आपका निकल गया यही है आपका 5वां विषय का नंबर 98 नंबर ठीक है। तो इसी तरीके से कीजिएगा कितना कम आसान तरीका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 खंबे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंबे के बीच की दूरी 50 मीटर है तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए। देखिए ये बोल रहा है कि एक यात्री बस में है और बस क्या कर रहा है कि 35 खंबा को पार कर ले रहा है कितना मिनट में 1 मिनट में ठीक है। और आपको दिया हुआ है 2 खंबा का बीच का दूरी 50 मीटर है तो बस का रफ्तार बोला है मतलब बस का चाल बोला है या गति। देखिए इसमें आपको 35 जितना खंबा है 35 गुना 50 मीटर मत कीजिएगा 35 गुना 50 मीटर कीजिएगा तो आपका गलत आंसर हो जाएगा। मतलब कि जितना खंबा है 35 खंबा है तो उसमें हम 1 माइनस कर देंगे मतलब कितना हो जाएगा 34 खंबा 34 गुना 50 कर देंगे ये आपका निकल गया टोटल डिस्टेंस। ये आपका निकल गया टोटल डिस्टेंस। हमको रफ्तार निकालना मतलब चाल तो इसका बटा समय होगा मतलब दूरी बटा समय होता है और समय कितना दिया है 1 मिनट तो ये निकला मीटर में। हमको मीटर पर सेकंड में सबसे पहले चेंज कर लेते हैं तो इसको हम 1 मिनट में मतलब कि 60 सेकंड लिख सकते हैं। 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड और 60 सेकंड हम लिख लेंगे तो यहां से आपका निकलेगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमको क्या करना है आंसर में आपका देखिएगा तो दिया हुआ किलोमीटर पर आवर मतलब पर घंटा किलोमीटर दिया हुआ है तो किलोमीटर पर घंटा में हमको चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा ठीक है। अब इसको इससे काटेंगे तो इसको 3 से काटेंगे 5 से 5 गया। अब 34 को 3 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 102 किलोमीटर पर घंटा। आपका आंसर कितना आ गया 102 किलोमीटर पर घंटा मतलब बस का रफ्तार कितना था 102 किलोमीटर प्रति घंटा यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक भी कर दें, ताकि आने वाला हमारा अगला भी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन में आप एलसीएम मेथड मत लगाइएगा। एलसीएम मेथड में आपको समय ज्यादा लगेगा। तो देखिए इसको किस तरीके से करना है, एलसीएम मेथड से आपको नहीं करना है, हम बोले हैं। तो देखिए, पहला का समय गुना दूसरा का समय बटा पहला का समय प्लस दूसरा का समय, दोनों कर रहा है, इसीलिए ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यही लगाइए और इससे आपको सबसे कम समय में आप बना लीजिएगा। तो देखिए 9 गुना 12 बटा नीचे कितना हो जाएगा 21, 3 से काटे नीचे हो गया 7, तो 12 3 36 बटा 7। अब देखिए आपका रेशियो में दिया है, हाँ दिया है कितना 5, मतलब यहां से कितना बना 5 1 बटा 7 आपका आंसर। मतलब कि वो लोग इतना दिन में समाप्त कर लेंगे 5 1 बटा 7 दिन में। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। अब देखिए आपका दिया हुआ है 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए आपको ये सब याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट करने के लिए। 50 से 100 का बीच में 50 से 100 का बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती है, 10 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, और 1 से 50 का बीच में आपको 15 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना है, अक्सर क्वेश्चन में आपसे पूछता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 35,828 तथा एचसीएफ आपका दिया हुआ 26 है, तो इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहला संख्या गुना आपका क्या होता है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, ये आपका होता है फॉर्मूला। तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है एचसीएफ कितना, एचसीएफ आपका दिया हुआ है 26 गुना एलसीएम आपका निकालना है बराबर पहला और दूसरा संख्या का गुना आपका कितना दिया हुआ है 35,828, कितना दिया है 35,828, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां आपको ध्यान देना है, एलसीएम निकालने के लिए इससे काटेंगे, तो ध्यान दीजिए एक बार में पहले कटेगा। देखिए ऑप्शन में देखते जाइए, ऑप्शन में किसके साथ मिला, देखिए ऑप्शन सी पहला ए है, पहला क्या है 1 है, मतलब कि आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मतलब 1378 से ये 26 पूरी काट देगा इसको। ठीक है, मतलब कि आपका आंसर कितना होगा 1378 आपका एलसीएम निकल जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको यहीं से बस देखना पहला ऑप्शन कितना कट रहा है। अगर ऑप्शन में एक जैसा दो ऑप्शन मतलब एक जैसा दो मिले मतलब तो आपको पूरा मतलब काटना पड़ेगा। अगर पूरा ना मिले ऑप्शन में एक ही अगर दिखे, जैसे अभी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला एक दिया हुआ है, 1 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि 1 3 से मेरा कट रहा शुरू में, मतलब ऑप्शन वही होगा। इसी तरीके से आप सोचिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भागा देते हैं a प्लस बी से तो क्या बराबर 25, तो a माइनस बी का निकाले। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और भागा कितना देना है a प्लस बी से बराबर 25 है, तो इसको काट दिए तो कितना बचा a माइनस बी बराबर 25, तो आपका कितना आया 25 ही आया। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला? 16 के वर्गमूल गुना 4 के वर्ग, समझे? यही बोला है ना? हाँ यही बोला है। तो देखिए इसका क्या होगा 4 और इसका वर्ग कितना हो जाएगा 16, कितना होगा 64। आंसर आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइडेड बाय, मतलब भागा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। मतलब आपको क्या बनेगा ऑप्शन में? ऊपर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों बाहर निकलेगा रेशियो में, तो बाहर निकलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? कोट बाय साइन। और किसका होता है कोट बाय साइन? कोट का मतलब कोट थीटा आपका आंसर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये, 500 रुपये 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे? जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजिक होता है। तो देखिए अर्धवार्षिक संयोजिक होता है तो आपसे पूछा है, तो ध्यान देना है यहाँ अर्धवार्षिक बोला है। तो देखिए 1.5 साल में अर्धवार्षिक कितना समय लेगा? 1.5 साल में अर्धवार्षिक कितना समय लेगा? तो देखिए अर्धवार्षिक क्या होता है? 6 मंथ, फिर 6 मंथ और फिर 6 मंथ। ये आपका देखिए 1.5 साल निकला। 1.5 साल में कितना महीना होता है? तो आपका 12 और 6 कितना हुआ? 18। तो देखिए 6 6 6 3 बार में तोड़े, मतलब अर्धवार्षिक 3 बार लगेगा, मतलब कि समय आपका 3 इंटरवल लगेगा। देखिए जब अर्धवार्षिक बोले और जितना बार आपका बने मतलब समय उतना ही बार होगा, मतलब इंटरवल, मतलब हर बार कितना लगा? 3 बार समय लिया अर्धवार्षिक, तो 3 बार आपका समय लगेगा। अब अर्धवार्षिक बोला है और ब्याज दिया हुआ है आपका वार्षिक, 8% वार्षिक ब्याज दिया है और हमको निकालना है अर्धवार्षिक में, तो ब्याज का भी आधा हो जाएगा। मतलब रेट आपका कितना दिया? 8%, तो इसका कितना हो जाएगा? 4%। ठीक है, अब देखिए 4% हो गया। अब इस 4% को आप फ्रैक्शन में भिन्न में बदलिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 1/25, और 1/25 को ऊपर जोड़ देंगे, मतलब 26/25 लिखते हैं। तो ये जो 26/25 है ये हर बार मूलधन पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा, और मूलधन पे हर बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा तो वो क्या होता है? मिश्रधन बनता है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कितना है? 37,500 पे हर बार कितना? 26/25 अगर निकालेगा, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हर बार निकालेगा। तो देखिए इंटरवल कितना है? 3 है, मतलब हर बार पावर कितना हो जाएगा? 3, मतलब 3 बार ये चक्रवृद्धि ब्याज देगा। ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बाबू। इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आपका हो जाएगा 42,182.40, इतना आपका रुपया बन जाएगा। समझे? ये आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ये होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए दशमलव में सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें देखिए ऑप्शन में 2 को दशमलव में है, एक ही, अगर दशमलव में एक ऑप्शन रहता तो आप डायरेक्ट कर लेते, क्योंकि इसको काटने पे आपको दशमलव में ऑप्शन आएगा, इसीलिए आप वहां से समझ जाइएगा कि दशमलव में किसका है, जिसका रहेगा वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोट ए बराबर 12/5 है, तो साइन ए प्लस कोस ए गुना कोसेक ए पूछ रहा है क्या होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या बोल रहा है, ध्यान देना है अच्छे तरीके से। देखिए इसको बनाने का आप मेथड क्या है, ट्रिपलेट आपको याद होगा तो आप बना लीजिएगा 1 सेकंड में। देखिए ट्रिपलेट क्या होता था? ट्रिपलेट क्या होता है? 2 संख्या अगर दिया तो तीसरा संख्या आप ऑटोमेटिक निकाल लीजिएगा। मतलब कि देखिए कोट कितना दिया है? कोट ए बराबर 12/5। अब कोट ए को हम क्या लिखते हैं? तो कोट ए को b/p लिखते हैं। मतलब कि इसको क्या बोलेंगे? आधार, 12 आधार हो जाएगा और लंब कितना? 5 चल जाएगा, तो कर्ण मेरा कितना होगा? तो कर्ण आपको ट्रिपलेट याद रखना है। ट्रिपलेट कितना होता है? तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। मतलब कि कर्ण मेरा 13 हो जाएगा। कर्ण मेरा
13 हो जाएगा। ये आपको यहां से पता चल गया। अब देखिए साइन ए बोला है, मतलब अगर ये ए है तो साइन ए कितना हो जाएगा, p/h होता है, मतलब 5/13 होगा, प्लस cos ए b/h होता है, मतलब 12/13 होता है होगा, और इसको गुना कोसेक बोला है, तो कोसेक किसका उल्टा है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन 5/13 था, तो ये कितना हो जाएगा 13/5। यहां से ध्यान दीजिएगा तो ऊपर कितना हो गया 12 5 17 और नीचे हो गया 13, कितना हो गया 17/13। यहां से देखिए आपका क्या निकला 17/13 गुना 13/5, 13 से 13 गया, आपका कितना निकला 17/5। तो देखिए 17/5 किसमें आंसर है, ऑप्शन बी 17/5, तो ऑप्शन बी आंसर सही होगा। ठीक है, यहां समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक गेज को 4200 रुपये में बेचता है, उसे 25% लाभ कमाने के लिए मेज को कितने मूल्य में बेचना होगा। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला वगैरह मत लगाइएगा, यहाँ डायरेक्ट कीजिए। डायरेक्ट करने का देखिए तरीका क्या होता है, डायरेक्ट करने का भी तरीका आपको हम बता देते हैं। देखिए आपका कितना दिया हुआ है, 25% हानि पर कितना में बेचा है, तो 4200 में, तो 4200 गुना जितना में बेचा है, जितना हानि में बेचा है, मतलब 100 से माइनस कर देंगे, 100 से माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 75 हो गया। 25% हानि में मतलब 100 से माइनस कर दिया 75%, और 100 से प्लस कर देंगे जितना लाभ में बेचना है, तो लाभ कितना 25%, तो 100 से प्लस कर देंगे तो 125 हो जाएगा। यहां से काटेंगे 25 बार में 3 और 25 5 बार में, यहां से काटे तो आपका कितना हो जाएगा 3 14 बार में, और 14 5 कितना होता है 70, मतलब 7000 आपका आंसर कितना हुआ 7000, तो 7000 आपका आंसर होगा। अब देखिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो स्थान ए और बी के बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है, दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, ठीक, और 2.5 घंटे बाद उसके बीच की दूरी कितना 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दोनों स्कूटर का आपसे चाल पूछ रहा है, तो देखिए इसको बनाने का तरीका भी बहुत कम समय में है, बस आपको क्वेश्चन इसको समझना होगा क्या बोल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, दो बिंदु मतलब दो ए और बी का आपका दिया हुआ दूरी कितना 300, ठीक है 300 दिया, और 2.5 घंटे बाद इन लोग का बीच का दूरी, मतलब 2.5 घंटे बाद दोनों को मिला करके 2.5 घंटे बाद बीच का दूरी कितना बच गया 25 किलोमीटर पर घंटा, मतलब इतना का आपको कितना है 25 किलोमीटर पर घंटा, और टोटल का कितना दिया हुआ है 300, तो टोटल में से 25 को माइनस कर देंगे, मतलब 300 में से 25 माइनस कर देंगे तो मेरा कितना बच जाएगा 275 किलोमीटर, मतलब 275 किलोमीटर ये लोग दोनों ट्रेवल किया है। उतना ही ना किया है, इतना तो छोड़ दिया है, तो 275 किलोमीटर वो लोग ट्रेवल किया कितना समय में, तो 2.5 घंटा आपको दिया हुआ है इतना समय में। तो यहां से निकालेंगे दोनों का चाल, मतलब ये चल जाएगा 0 ऊपर दशमलव हटेगा तो, और 25 से काटेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 11 बार में, मतलब 1100 आपका आया। मतलब दोनों का चाल पहला स्कूटर और दूसरा स्कूटर का चाल, दोनों का चाल जोड़ दे तो कितना होगा 110, ठीक है, दोनों को जोड़ दे तो कितना होगा 110। तो देखिए आपको डायरेक्ट करना सीखना होगा, दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए 110 आना चाहिए दोनों का चाल, लेकिन आपका ऑप्शन में कहीं है तो देखिए पहला ऑप्शन ही है 50 और 60 को अगर जोड़ देंगे तो 110 आएगा, लेकिन और किसी को लीजिएगा तो आपका 110 नहीं आएगा। तो आपका आंसर कौन होगा, आपका ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीका सोचना है। अगर आपका ऐसे नहीं बनता तो आपको दूसरा तरीका देखिए क्या होता है, x प्लस, देखिए पहला दूसरा से 10 ज्यादा है, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, मतलब दूसरा क्या होगा x प्लस 10,
बराबर कितना 110। आप ऐसे करके बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं समझे तो आप ऐसे करके बना लीजिएगा। देखिए कितना होगा 2x, 10 उधर माइनस चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, और 2 से काटे तो कितना हो गया 50। मतलब x का वैल्यू कितना 50। अगर इसका 50 तो इसका कितना होगा 50 10 60, ये का 50 दूसरा का 60, यहाँ से वही निकल गया। मतलब चीज एक ही है, बस आप क्वेश्चन कितना जल्दी करते हैं ये आपको समझना है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे और 10% के लाभ से बेच दिए। अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। ये आपका प्रति दर्जन संतरा आपसे बोला है निकालने के लिए। प्रति दर्जन संतरा निकालने के लिए आपको प्रति दर्जन पहले मूल्य निकाल लीजिए। प्रति दर्जन पहले मूल्य निकाल लीजिए। तो देखिए कितना बोला 360 रुपये में 144 संतरे, तो हमको प्रति दर्जन निकालेंगे। मतलब एक दर्जन में कितना होता है 12, मतलब प्रति दर्जन कितना निकला 30 रुपया। मतलब प्रति दर्जन 30 रुपए के हिसाब से वो खरीदा है। ठीक है, ये आपका निकला प्रति दर्जन का क्रय मूल्य। देखिए प्रति दर्जन का क्रय मूल्य, और इस पे 10% का लाभ कमा रहा है। इस पे अगर 10% का लाभ कमाएगा तो कितना लाभ कमाएगा 3 रुपया। 30 पे 10% का लाभ कितना होता है 3 रुपया। तो उसको बेचेगा कितना में, अगर 3 लाभ कमा रहा और क्रय मूल्य कितना है 30 रुपया, तो कितना में बेचेगा 33 रुपया में प्रति दर्जन। तो यही आपसे पूछा है, यही आपको सोचना है और इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो देखिए ए की लंबाई बी की लंबाई से 5/8 है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितना होगा, ठीक उल्टा होगा। उल्टा बोला है तो उल्टा होगा, मतलब 5/8 था तो 8/5 होगा, मतलब 8/5 ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन डी आंसर सही होगा। और क्या। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुना से 5 अधिक है। देखिए क्या बोला, पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुना से 5 अधिक है, ऐसा संख्या। तो इस तरीके का संख्या में हमको ऑप्शन से लेकर के चलना है, तभी आपका कम समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन अगर लेकर के चलते हैं तो पहला संख्या 5 है, उसका 3 गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। दूसरा संख्या 6, उसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब 15 और 12 का अंतर कितना है 3 है, मतलब ये नहीं है। क्वेश्चन में दिया 5 अधिक होना चाहिए, ये नहीं होगा। अब दूसरा देखेंगे, पहला संख्या 6 है, उसका 3 गुना करेंगे 18, और दूसरा संख्या कौन है 7, उसका 2 गुना करेंगे तो 14। इन दोनों का भी अंतर कितना आ रहा है 4, मतलब ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है 7, पहला संख्या 7 है, उसका 3 गुना करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, और दूसरा संख्या क्या है 8, उसका 8 दूनी 16, तो 21 और 16 का अंतर कितना है 5। सही है, मतलब आपका ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर है। तो आपका ये भी बन गया। ठीक है, अब चलते हैं अगला। क्या दिया हुआ है DI। देखिए DI सब में उतना दम नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। बोल रहा है किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है। मतलब साइकिल, कोई दुकानदार जो है साइकिल वाला है, वो क्या कर रहा है कि चार्ट का बिक्री हुआ हर सप्ताह, वो आपको दर्शा रहा है चार्ट में। ठीक है, हर सप्ताह का आपका दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला है कि गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई। गुरुवार से रविवार मतलब बृहस्पतिवार से रविवार तक, मतलब थर्सडे से लेकर के संडे तक आपको बोला है। तो ध्यान दीजिए, थर्सडे में कितना बेचा है 12 बेचा है। थर्सडे में कितना बेचा है, थर्सडे में कितना बेचा है आप देखिए, थर्सडे में 12 बेचा, प्लस उसके बाद आपका हो गया शुक्रवार, उसका बृहस्पतिवार को कितना बेचा 12, शुक्रवार को कितना बेचा, तो शुक्रवार को 10 बेचा। फिर उसके बाद शनिवार को कितना बेचा 7 बेचा। फिर रविवार को कितना बेचा 11 बेचा। तो इसको आप जोड़िएगा तो 12 10 22 7 29, 29 और 11 जोड़ दीजिएगा तो कितना है 40। मतलब कि दुकानदार गुरुवार से रविवार तक कितना बेचा है, तो गुरुवार से रविवार तक 40 बेचा है। तो आपका ऑप्शन सी आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो भी हम
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराए हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा मैथ का। तो ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बताएं, और कमेंट में बताएंगे तभी हम अगला क्वेश्चन और अगला हर सेट में तेजी करेंगे और जल्दी लेकर के आएंगे। तो जल्दी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं कि हर सप्ताह हर दिन आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके बताएं कि हर दिन हमको वीडियो चाहिए प्रीवियस ईयर का। तो हर दिन आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन, ग्रुप डी को भी हमको कराना है, लोको पायलट कराना है, सब कराना है। तो ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए और आप अपने दोस्त भाई बंधु सबको शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।